श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास के प्रदोष व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा का मतलब प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सी वस्तु भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से हम व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 नवंबर को सुबह 10:07 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 22 नवंबर को सुबह 8:49 पर। तो वैसे तो सूर्योदय कालीन त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 22 नवंबर को, लेकिन प्रदोष के व्रत में त्रयोदशी तिथि जब शाम के समय संध्या काल में प्रदोष काल में होती है, उसी समय भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में 21 नवंबर को हमें संध्याकालीन प्रदोषकालीन त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है और 21 नवंबर को हम प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। और जैसे कि 21 नवंबर को सोम प्रदोष है, सोमवार का दिन है और इस दिन जब प्रदोष व्रत आता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है और सोम प्रदोष का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। अगर आप व्रत धारण करते हैं प्रदोष का तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी सोम प्रदोष है तो इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, विशेषकर संध्या काल में। मतलब आप सुबह भी कर सकते हैं अगर आपके पास शाम को समय ना हो तो, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है और आपके मन की कोई भी कामना हो भगवान भोलेनाथ उसे निश्चय ही पूर्ण करते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में त्रयोदशी तिथि के दिन संध्या काल में नृत्य करते हैं और देवता उनकी आराधना कर रहे होते हैं। तो इस समय जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं वो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस समय अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और फिर आप जिस भी मनोकामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और आपके मन की वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए त्रयोदशी तिथि में संध्या काल की पूजा का विशेष महत्व है। तो अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको आज पूजा ज़रूर करनी चाहिए। संध्या काल में अगर आप पूजा करते हैं, अपने मन की कामना कहते हैं और अगर आप किसी परेशानी में हैं तो अपनी परेशानियां भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, तो निश्चय ही आपकी कामना चाहे कोई भी हो, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये समय बहुत विशेष होता है और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए बहुत सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक बहुत प्रिय है, तो आप चाहें तो पंचामृत ले सकते हैं, नहीं तो शुद्ध जल या गंगा जल भी ले सकते हैं। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो आप उसी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, चंदन, भस्म, यही सब चीज़ें भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं। तो आपके पास जितनी भी सामग्री इसमें से उपलब्ध है, आप ये सभी चीज़ें लेकर अपने घर के आसपास कोई शिवालय हो तो वहाँ चले जाइए और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पर एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। शुद्ध घी ना हो तो आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में दीपदान अवश्य कीजिए। आप चाहे तो 5 दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 1 दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिए।
और हाँ, भोग अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके पास सामग्री हो उसका आप भोग अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं या सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं। मिश्री, बताशा, गुड़, शक्कर जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा करने मात्र से ही और उनके मंत्रों का जप करने मात्र से ही आप भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अच्छा, उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर भगवान सूर्यदेव उस समय उदित न हो रहे हों जिस समय आप पूजा करते हैं तो पहले पूजा कर लीजिए, बाद में भी आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आप अपने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि संकल्प के बिना आपके व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो भगवान भोलेनाथ के सामने संकल्प लीजिए, अपने नाम और अपना गोत्र और अपना स्थान जहाँ पर आप रहते हैं उस स्थान का नाम बोलकर, और व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आपने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष का व्रत धारण कर रखा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, व्रत में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए, और आप जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास भगवान भोलेनाथ का विग्रह है या फिर शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। फोटो है तो वैसे भी पूजा कर सकते हैं, थोड़े से जल के छींटे मारकर, और उसके बाद साफ कपड़े से और तस्वीर को पोंछ दीजिए। और फिर आप उनको अक्षत, पुष्प, धूप, दीप जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो सभी वस्तुएं अर्पित कर लीजिए। और सुबह की पूजा संक्षिप्त पूजा होती है, जितना भी आपके पास समय है समय के अनुसार आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और इसके बाद आप दिन में, जैसे व्रत है तो आप फलाहार कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। मतलब फलाहार या जलाहार के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्त निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं। तो भक्तों की अपनी शारीरिक क्षमता होती है और जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसी के अनुसार आपको व्रत रखना चाहिए। जैसे अगर आप स्वस्थ हैं और निर्जल व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं निर्जल व्रत, वैसे कोई आवश्यक नहीं है, आप फलाहार के द्वारा भी ये व्रत कर सकते हैं। और फिर शाम के समय प्रदोष काल में विशेष पूजा होती है, तो शाम को संध्या काल में स्नान कर लीजिए या हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, या फिर घर के आसपास कोई शिवालय हो, कहीं पर शिव मंदिर हो तो वहां पर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। सोम प्रदोष है तो आज के दिन आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए। इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, सभी प्रकार की कामनाएं पंचामृत के अभिषेक से पूर्ण हो जाती हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। चाहे तो अलग अलग भी ये सभी चीजें ले सकते हैं, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को चंदन अर्पित करें, भस्म अर्पित करें, और हाँ, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो सफेद रंग का वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, जैसी भी उपलब्धता आपके पास हो। यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो सफेद रंग का यज्ञोपवीत खरीद कर ला सकते हैं, नहीं तो कलावा जो आपके पास होता है उसमें से भी तोड़कर यज्ञोपवीत का मन में ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास बिल्व पत्र हो 21 की संख्या में, 11 की संख्या में, या जितने भी बिल्व पत्र हो, जैसे कि 5 हो, एक भी बिल्व पत्र हो, तो आप उस बिल्व पत्र पर भगवान श्री राम का नाम लिखिए। राम 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 तीनों पत्तों पर लिख दीजिए, और चंदन से लिख सकते हैं, सफ़ेद चंदन से या फिर लाल चंदन से भी लिख सकते हैं। और इसके बाद एक एक बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए। आपके मन की कामना चाहे कोई भी हो, अंतिम बिल्वपत्र पर अगर आप थोड़ा सा अक्षत रखकर और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो इससे आपके मन की कामनाएं बहुत शीघ्र पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए, ऋण से मुक्ति पाने के लिए, रोगों से मुक्ति पाने के लिए भगवान भोलेनाथ को धतूरे अर्पित करने चाहिए। धतूरे जो कि कांटे वाले धतूरे होते हैं, वो फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से सभी प्रकार के कष्ट और मुसीबतों से मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, धतूरे का जो सफ़ेद वाला पुष्प होता है वो अगर हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो संतान प्राप्ति होती है। तो जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, आज के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आप शुद्ध घी से करें। गाय का घी मिल जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ है, उसी घी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। और ये नहीं होता है आपके पास तो आप सिर्फ कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद आप सफ़ेद धतूरे के पुष्प अर्पित करें। और हाँ,
जौ अर्पित करने से भी आपको संतान प्राप्ति की कामना आपकी पूर्ण होती है, शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। और सोम प्रदोष है तो मन चाहे जीवन साथी की अगर आपको कामना है तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से करिए। दूध में थोड़ा सा केसर मिला लीजिए और इसी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कीजिए और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए। और इसके बाद आप शिव और पार्वती से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। सुख समृद्धि की कामना है तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ को चावल की खीर बनाकर अर्पित करनी चाहिए। दूध और चावल की खीर बनाइए, मिश्री मिला लीजिए इसमें और ये भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए तो निश्चित ही आपके मन की जो कामना है सुख समृद्धि की, सौभाग्य की, वो पूर्ण होती है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। और हाँ, आज माता पार्वती की पूजा सौभाग्यवती स्त्रियों को विशेष रूप से करना चाहिए। सिंदूर अवश्य माँ को अर्पित कीजिए। इसके साथ ही आप चाहें तो थोड़ी सी मेहंदी अर्पित कर सकते हैं, लाल चुन्नी अर्पित कर सकते हैं, चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं। मतलब आज के दिन सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो माता पार्वती की पूजा आज विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों और कुमारी कन्याओं को करना चाहिए ताकि उनके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हों। और हाँ, ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं इन्हें करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप व्रत धारण करें, आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। तो जो भक्त व्रत धारण करेंगे वो तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा विधिवत करते ही हैं, उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना शाम को प्रदोष काल में जरूर करना चाहिए। और ये उपाय आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी कामना के अनुरूप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, शाम को प्रदोष काल की पूजा संध्या समय होती है। जिस समय में घर में जोत बत्ती की जाती है उसी समय पूजा भी की जाती है। तो शाम को 5:34 से रात्रि 8:14 तक प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी समय में आप अपनी पूजा कर सकते हैं। और शाम की प्रदोष काल की पूजा करने के बाद आप चाहें तो प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त शाम को ही व्रत खोल लेते हैं जबकि कई भक्त अगले दिन ये व्रत खोलते हैं। मतलब शाम के समय भी वो फलाहार ही करते हैं और अगले दिन सुबह उठकर और स्नान इत्यादि करके भगवान भोलेनाथ की फिर से पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। तो जैसे भी आपने अपने व्रत को शुरू किया है, मतलब जिस प्रकार से आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको आगे भी व्रत करना चाहिए। और हाँ, प्रदोष के व्रत में प्रदोष व्रत की कथा भी ज़रूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।